नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अलग अलग राज्यों में चल रही कांग्रेस नेताओं की बगावत के बीच में राजस्थान में भी कांग्रेस में बड़ा खेल होने के आसार नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब एक बार फिर से सचिन पायलट को लेकर सियासी बाजार गर्म हो गया है, जिसकी वजह से कांग्रेस में भगदड़ मच गई है। तो चलिए बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से कांग्रेस में सचिन पायलट को लेकर सियासी बाजार गर्म हो गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में कांग्रेस सक्रिय हो चुकी है। इसको लेकर कांग्रेस लगातार लोकसभा सीटों पर फीडबैक लेने में जुट गई है। इसी बीच सियासत में एक बार फिर सचिन पायलट को लेकर पारे में हलचल मच गई है। भरतपुर के कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में मंच पर लगाए बैनर सियासी गलियारों की चर्चा में आ गए हैं, जहां सचिन पायलट की फोटो बैनर से एक बार फिर नदारद दिखी। इस दौरान बैनर पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के साथ केंद्रीय नेताओं की फोटो लगी थी। लेकिन एक बार फिर सचिन पायलट की फोटो बैनर से गायब दिखी। इससे पायलट के समर्थकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं सोशल मीडिया पर इसको लेकर उनके प्रशंसक कांग्रेस पर तीखे कमेंट भी कर रहे हैं। भरतपुर में लोकसभा चुनाव के फीडबैक को लेकर रंधावा, डोटासरा और टीकाराम जूली ने कार्यकर्ताओं संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में तीनों नेताओं ने भरतपुर लोकसभा सीट से नेताओं और कार्यकर्ताओं का फीडबैक लिया और लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की। इसी बीच मंच के पीछे जो बैनर लगाया गया था, वहां सचिन पायलट की फोटो नदारद दिखी थी, जिसको लेकर काफी चर्चा शुरू हो गई है। वहीं आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस के बैनर से सचिन पायलट की फोटो गायब हुई हो। इससे पहले भी कांग्रेस के बैनर में पायलट की फोटो गायब हो चुकी है, रह चुकी है। इसको लेकर काफी बवाल भी हुआ। कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के दौरान मंच पर लगे बैनर से सचिन पायलट की फोटो फिर से गायब होने के कारण राजनीतिक पारे में उबाल आ गया है। पायलट की फोटो नहीं होने से उनके प्रशंसकों में नाराजगी है। सियासी गलियारों में फिर से चर्चा होने लगी है कि कांग्रेस पायलट को फिर से नजरअंदाज करने लगी है। उधर सोशल मीडिया पर उनके प्रशंसक भी इसको लेकर तीखे कमेंट कर रहे हैं। सोशल मीडिया उनके प्रशंसक लिख रहे हैं कि सचिन पायलट का फोटो जरूरत के वक्त लगाया जाएगा, तब तक का इंतजार करें। राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली दौसा लोकसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां पूर्व मंत्री और विधायक मुरारी लाल मीणा ने सचिन पायलट को लेकर बड़ा बयान दिया। इसमें मीणा ने रंधावा और डोटासरा के सामने कहा कि आप सब एक हो जाओ और सचिन पायलट को साथ ले लो। गारंटी के साथ कहता हूं कि लोकसभा सीट हम अच्छे मतों से निकाल लेंगे। विधायक मुरारी लाल मीणा के पायलट को लेकर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस की सियासत में हलचल मच गई है। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी की जीत हासिल करनी है तो सचिन पायलट को साथ लेना ही होगा। मीणा ने रंधावा और डोटासरा के सामने कहा कि सचिन पायलट अगर पत्थर पर भी तिलक लगा देता है तो हम भी उसे यहां से तिलक कर देंगे। उसे भी दौसा लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता जीत कर भेजेंगे। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव 27 फरवरी को होना है। विधानसभा में विधायकों की संख्या के हिसाब से देखें तो जो समीकरणों बैठे रहे हैं उसके मुताबिक भाजपा 2, कांग्रेस 1 सीट पर चुनाव जीत सकती है। यहां से सोनिया गांधी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। माना जा रहा है कि उनकी जीत पक्की है। सोनिया गांधी के नामांकन दाखिल करने के बाद राजस्थान की राजनीति के अंदर ही अंदर जोड़ तोड़ का खेल शुरू होने की बात कही जा रही है। खबर है कि राजस्थान कांग्रेस में अंदर ही अंदर मेल मुलाकातों का दौर चल रहा है। राजस्थान की राजनीति पर नजर रखने वालों का कहना है कि सोनिया गांधी के राजस्थान के राज्यसभा उम्मीदवार बनने के बाद से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को ये डर सता रहा है कि भाजपा कांग्रेस के विधायकों को तोड़ सकती है। जब सोनिया गांधी ने नामांकन दाखिल किया था तब ऐसी कोई आशंका नहीं थी, लेकिन अचानक से पिछले कुछ दिनों में राजनीतिक जोड़ तोड़ का खेल शुरू हो गया है। कांग्रेस को अपने विधायकों के टूटने का डर इस हद तक सता रहा है कि अशोक गहलोत के साथ साथ कई वरिष्ठ नेता बागी होने की आशंका वाले विधायकों को मनाने में लगे हुए हैं। वो लगातार इनसे मुलाकातें कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि कांग्रेस नहीं छोड़े।
राजस्थान से खबर ये भी आ रही है कि राजस्थान के करीब आधा दर्जन से अधिक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बीजेपी में शामिल होने के लिए दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक जिन विधायकों के भाजपा में शामिल होने की आशंका जताई जा रही थी, उनकी संख्या करीब 7 है। हालांकि इनके टूटने से भी सोनिया गांधी को चुनाव जीतने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अब चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस में टूट होती है तो ये कांग्रेस के लिए शर्मिंदगी का कारण बन सकता है। इससे कांग्रेस के आत्मविश्वास में भी कमी आएगी। बीजेपी ऐसा कर कांग्रेस को राजनीतिक मैदान में बैकफुट पर लाने की कोशिश कर सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत किसी भी कीमत पर कांग्रेस को राजस्थान में टूटने नहीं देना चाहते हैं। उनके नेतृत्व में ही कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव लड़ा था और वो ही अभी राजस्थान कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है। ऐसे में राजस्थान चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में किसी तरह की टूट होना उनकी प्रतिष्ठा से भी जुड़ा मामला है। राजस्थान में सोनिया गांधी को चुनाव जीतने में फिलहाल कोई खतरा इसीलिए भी नहीं है क्योंकि यहां से राज्यसभा की 3 सीटों पर 3 ही प्रत्याशियों ने नामांकन कराया है। भाजपा से जहां चुन्नीलाल गरसिया और मदन राठौर ने नामांकन करवाया है, वहीं कांग्रेस से सोनिया गांधी ने चुनाव के लिए नामांकन करवाया है। ऐसे में तीनों ही उम्मीदवारों के निर्विरोध चुनाव जीतने की उम्मीद है। सोनिया गांधी के खिलाफ अगर भाजपा ने उम्मीदवार उतारा होता तब चुनाव की जरूरत होती और तब कांग्रेस के सामने संकट आता, लेकिन फिलहाल सोनिया गांधी के चुनाव जीतने पर कोई संकट नहीं दिख रहा है। फिर सवाल उठता है कि बीजेपी राजस्थान में कांग्रेस को क्यों तोड़ना चाहती है, या यूं कहें कि कांग्रेस छोड़ कर आने वाले नेताओं का स्वागत करने के लिए बीजेपी इतनी तैयार क्यों है। इसका जवाब राजनीतिक विश्लेषक ये देते हैं कि कांग्रेस में तोड़फोड़ बीजेपी के राष्ट्रीय एजेंडे के तहत हो रही है। भाजपा राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को नहीं तोड़ना चाहती है, बल्कि वो लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को तोड़ना चाहती है। भाजपा की कोशिश देश भर में कांग्रेस को कमजोर करने की है। इसी एजेंडे के तहत राजस्थान में वो कांग्रेस को तोड़ने में लगी हुई है। अगर बीजेपी की कोशिशों के कारण राजस्थान कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता बीजेपी में शामिल हो जाएं तो कोई बड़ा आश्चर्य नहीं होगा। कुल मिलाकर अब देखना यह है कि 27 फरवरी तक क्या राजस्थान में फिर कोई राजनीतिक खेल होता है या नहीं। जो भी हो, लेकिन इतना तो दिख रहा है कि राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस को अभी और कमजोर करने की कोशिश तेज कर रही है। अब राजस्थान कांग्रेस के सामने दोहरी चुनौती ये है कि उसे अपने विधायकों को भी बचाना है और लोकसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन करना है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में कमलनाथ के हालिया एपिसोड को अगर ट्रेलर माने तो क्या वाकई कांग्रेस की विधायक नई राह पकड़ सकते हैं। असल में कांग्रेस के कई विधायक ये मान रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो स्थिति है, ऐसे में 5 साल विधायकों के लिए जनता के काम करवा पाना भी अब मुश्किल होगा, तो जिसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी का हिस्सा बनाया जा रहा है। क्या कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह के विधायकों से 1-to-1 का एक मकसद ये भी था कि कोई सेंध ना रह जाए। राजस्थान कांग्रेस में सोनिया गांधी को राज्यसभा भेजने के बाद से जो सियासी घटनाक्रम बना, उसने मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस प्रदेश संगठन की सांसें फुला दी है। चिंता इस बात की है कि कहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान एमपी में विधायकों की टूटना शुरू हो जाए। 72 घंटे के कमलनाथ एपिसोड ने बखिया पहले ही उधेड़ दी और बात बता दिया कि पार्टी के भीतर विधायकों का जोड़ कितना कमजोर है। कमलनाथ के नई राह पकड़ते ही सज्जन सिंह वर्मा का बयान आया कि कमलनाथ का पार्टी में मान सम्मान नहीं हुआ। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि जो फैसला कमलनाथ लेंगे वही फैसला उनका भी होगा। कमोबेश यही बयान सतीश सिकरवार से लेकर पार्टी के नेता सैयद जाफर का भी आया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस में जिस तरह से चाय से ज्यादा तपेली गर्म हुई, उसने असल में पार्टी की बखिया उधेड़ कर रख दी। ये बता दिया कि कांग्रेस किस मुहाने पर खड़ी है और ये एक तरीके से पार्टी के लिए अलार्म भी है। कहां बेशक ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा से पहले विधायकों से 1-to-1 तैयारियों के मद्देनजर है, लेकिन इसकी एक वजह यह भी है कि कमलनाथ एपिसोड का ताजा झटका झेल चुकी पार्टी अब कोई जोखिम नहीं चाहती। यही वजह है कि कमलनाथ की पार्टी बैठक में मौजूदगी के सबूत दिए गए। बताया गया कि वो है ताकि उनके समर्थक किसी हड़बड़ी में ना रहें।
प्रभारी जितेंद्र सिंह ने भी कार्यकर्ताओं का टूटा मनोबल संभालने के लिए कहा कि कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने को लेकर अफवाहें फैलाई गई थी। जितेंद्र सिंह ने पुष्टि के अंदाज में कहा कि राहुल गांधी की 2 मार्च को एमपी पहुंच रही यात्रा में कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ दोनों शामिल होंगे। आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।